हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका पार्ट थर्ड कंप्लीट करेंगे। इससे पहले दो पार्ट इसके आ चुके हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक है द इंडियन डेजर्ट। इसको हम लोग थार डेजर्ट भी बोलते हैं। ये बेसिकली राजस्थान में आपको ज़्यादातर पोर्शन इसका मिलेगा, और ये पाकिस्तान में भी आप इसको देख सकते हैं। इट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। आपको याद रखना है, ये अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन पे लोकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून। सैंड ड्यून मीन्स ये रेत के टिब्बे या फिर रेत के जैसे माउंटेन होते हैं, इससे ये कवर्ड होता है। और ये अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन है, इसका मतलब ये फ्लैट नहीं है। नेक्स्ट, इट रिसीव वेरी लो रेनफॉल। यहाँ पर सबसे कम बरसात होती है, और बिलो 150 mm पर ईयर्स। नेक्स्ट, इट हैज़ एरिड क्लाइमेट। एरिड मीन्स यहाँ का क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट है। आपको नोट करना है, एरिड मीन ड्राई, यानी कि सूखा क्लाइमेट है। और बारिश कम होती है, जिस वजह से यहाँ पर वेजिटेशन कवर बहुत ही कम होता है, लो वेजिटेशन कवर। सबसे इम्पोर्टेंट स्टार मार्क कर लेना, लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। यहाँ पर सबसे बड़ी जो रिवर है वो है लूनी रिवर्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बर्चांस। बर्चांस क्या होता है? क्रिस्टल शेप ड्यून्स होते हैं विच इज़ फाउंड इन जैसलमेर। ये आपको जैसलमेर में मिल जाएंगे। इसकी आप देख सकते हैं जो क्रिस्टल शेप, इस हिसाब से ये बनते हैं, जैसे जो मून लाइक स्ट्रक्चर होगा इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। ये जो बर्चांस ड्यून है ये बेसिकली कहाँ पर मिलेंगे आपको? जैसलमेर में। ये दोनों फोटो किसकी है? ये दोनों बर्चांस की है। इसके अलावा इंडो पाक बॉर्डर पर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी आप देख सकते हैं, ये इस हिसाब से होते हैं। बर्चांस जो होते हैं वो क्रिस्टल शेप होंगे, और ये ऐसे लॉन्ग टाइप, इस हिसाब से आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। ये भी रेत के टिब्बे ही हैं। इस दोनों फोटो में आपने देखा, इधर अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स के जो वेस्टर्न मार्जिन पे है वो क्या है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे हम लोग थार डेजर्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर जो बारिश होती है बहुत ही कम होती है, बिलो 150 mm पर ईयर। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द कोस्टल प्लेन। कोस्टल एरियाज वो होता है जो समुंदर से टच करता है, जैसे ये हो गया समुंदर, और इसके ये पास वाला जो प्लेन एरियाज है, इसको कहा जाएगा कोस्टल प्लेन एरियाज। नाउ इंडिया के बारे में आपको ध्यान रखना है, टू पार्ट्स में ये डिवाइड है। एक है इस साइड आप बता सकते हो वेस्टर्न कोस्ट, और दूसरी साइड है ईस्टर्न कोस्ट। जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज कोंकण कोस्ट, जो मुंबई से गोवा तक यहाँ तक फैला हुआ है। सेकंड नंबर पर आता है कन्नड़ प्लेन, जो बेसिकली कर्नाटका में है। और जो लास्ट है वो है मालाबार कोस्ट, जो कि केरल में लोकेटेड है। इसके अलावा ईस्टर्न कोस्ट भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला नॉर्दर्न सिरकार, जो आंध्र प्रदेश और जो ओडिशा वाले इलाके में है। और नीचे अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु एरियाज में, वो है कोरोमंडल कोस्ट। और कोस्ट की अगर बात करें तो कोस्ट ये जो ओशन से इधर जो टच करते हुए ये पूरा एरिया से, ये क्या है इधर? ये कोस्टल एरिया से। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट फोटो के थ्रू। इस फोटो में भी देख सकते हो ये कोस्टल प्लेन है। पहला इधर कोंकण कोस्ट देखा हमने, दूसरा कन्नड़ कोस्ट देखा था हमने, थर्ड मालाबार कोस्ट देखा था। यहाँ पे कन्नड़ की स्पेलिंग कन्नड़। और वहीं पे ईस्टर्न कोस्ट की अगर बात करें तो इधर नॉर्दर्न सिरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। और वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट आप लोग देख ही चुके हो। जो वेस्टर्न कोस्ट है वो किसकी तरफ है? वो है अरेबियन सी की तरफ ये लाई करता है। और वहीं पे अगर जो ईस्टर्न कोस्ट है वो है बे ऑफ बंगाल की तरफ लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट इसके जो टाइप्स दे रखे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट को पढ़ते हैं। इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। इसकी लोकेशन वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी, ये हमने देखा था अरेबियन सी। और इधर ये पूरा क्या लाई करता है? ये इधर ये है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में लाई करता है वेस्टर्न कोस्ट। उसी तरीके से बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट की तरफ लाई करता है ईस्टर्न कोस्ट।
नाउ नेक्स्ट जो वेस्टर्न कोस्ट है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्ट कोंकण कोस्ट, इट इज़ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोस्ट इन मुंबई टू गोवा। नेक्स्ट जो कन्नड़ प्लेन है ये सेंट्रल पार्ट है और ये बेसिकली कहाँ लाई करता है, कर्नाटक में। थर्ड जो मालाबार कोस्ट है वो लाई करता है सदर्न पार्ट इन केरल, सो ये केरल में लाई करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट हम लोग देख चुके हैं, लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल, और इसके 2 पार्ट्स है। पहला नॉर्दर्न सर्कल जो बिटवीन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश है। सेकंड कोरोमंडल कोस्ट जो कहाँ पे लाई करता है, इन तमिलनाडु। नाउ इसके बीच में हम लोग इस टेबल से समझ लेते हैं क्या डिफरेंस है। सबसे पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इस साइड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट, और वहीं पे अगर बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये लाई करता है बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्टर्न घाट। सेकंड पॉइंट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टू कन्याकुमारी है, और जो ईस्टर्न की अगर बात करें ये है सुंदरबन डेल्टा रीजन टू कन्याकुमारी। थर्ड पॉइंट, वेस्टर्न जो प्लेन है वो कंपेरेटिवली नैरो है, और जो ईस्टर्न है वो वाइड है, यानी कि ये ज़्यादा चौड़े हैं। जो हमने अभी फिगर में देखा था उसमें हमने जाना था जो वेस्टर्न है उसकी चौड़ाई कम है और ईस्टर्न की ज़्यादा है। इन दोनों पिक्चर में आप देख सकते हो, इधर वेस्टर्न की कम है और ईस्टर्न की ज़्यादा है इधर। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस, जो वेस्टर्न प्लेन है अगर इसकी बात करें, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको पढ़ा था हमने कोंकण कोस्ट, कन्नड़ प्लेन और मालाबार कोस्ट में, और ईस्टर्न को 2 पार्ट्स में पढ़ा था, नॉर्दर्न सर्कल और कोरोमंडल कोस्ट। और लास्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो वेस्टर्न प्लेन है ये बेसिकली यहाँ पर हमें एस्चुरीज देखने के लिए मिलता है, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेनिनसुलर रिवर है, बड़ी रिवर जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन करती है। सो इस तरीके से डेल्टा बनता है। आप लोग देख सकते हैं जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि ये जो रिवर है इनकी लेंथ काफ़ी बड़ी है, जिस वजह से ये आसानी से डेल्टा फॉर्मेशन कर पाती है। वहीं पे जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे रिवर इतनी साइज़ की नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन नहीं हो पाता। सो ये 5 डिफरेंस आपको याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट, स्टेट लाइज इन वेस्टर्न कोस्ट। अगर हम लोग देखते हैं कौन कौन से स्टेट है, जैसे फर्स्ट गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटका एंड लास्ट केरला। ये 5 स्टेट है जो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ लाई करते हैं। वहीं अगर हम लोग ईस्टर्न कोस्ट की तरफ देखें तो ये सुंदरबन डेल्टा का जो एरिया है, सुंदरबन का रीजन, वेस्टर्न बंगाल का, उसके बाद उड़ीसा सेकेंड स्टेट, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सो ये जो टोटल 9 स्टेट है ये लाई करते हैं जो हमारे कोस्टल एरिया से है। नेक्स्ट इसको स्टार मार्क जरूर लगा लेना, वो है चिल्का लेक। सो चिल्का लेक इट इज़ द लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी जो सोल्ट वाटर लेक है वो कौन सी है, चिल्का लेक। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये बेसिकली लोकेटेड है उड़ीसा में, टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। सो ये उड़ीसा है, और उड़ीसा में यहाँ पर चिल्का लेक आप देख सकते हो इस एरियाज में, जो कि सबसे बड़ी सोल्ट वाटर लेक है इंडिया की। नाउ नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जो है आइलैंड। सो बेसिकली इंडिया में 2 तरीके के आइलैंड है। फर्स्ट लक्षद्वीप आइलैंड, सेकंड अंडमान एंड निकोबार। आप लोग देख सकते हैं ये आइलैंड की फ़ोटो दे रखी है। इस तरीके से जो ऊपर उठा हुआ एरियास होता है, कहाँ पे, जो ओशियन में। सो पहले हम लोग देख लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप इट इज़ लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरल। ये हम लोग लोकेशन देख सकते हैं, लक्षद्वीप की जो लोकेशन है ये मालाबार कोस्ट ऑफ केरल की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो नेक्स्ट, अर्लियर इसका नाम था लकादीप, मिनिको एंड अमीनदीप इसका नाम हुआ करता था, बट इन 1973 इसका नाम चेंज करके कर दिया लक्षद्वीप। इट कवर स्मॉल एरियाज ऑफ ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एरिया है बहुत ही कम है, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो आइलैंड है कावरती आइलैंड, उसे ही यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बना दिया, और ये ही यहाँ की कैपिटल भी है। नेक्स्ट जो पीटी आइलैंड है यहाँ पर बर्ड सेंचुरी है,
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और कोई नहीं जाता, यहाँ पर क्या है, सिर्फ बर्ड सेंचुरी है इस आइलैंड पर। नाउ नेक्स्ट, इस जो आइलैंड की इम्पोर्टेंट खासियत है, इट इज़ कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। ये कोरल आइलैंड से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कोरल क्या होता है। कोरल बेसिकली शॉर्ट लिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, और ये फ्लोरिश करते हैं शैलो मड फ्री एंड बेसिकली वार्म वाटर्स में। सो आपको याद रखना है, ये शॉर्ट लिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉलोनीज में रहते हैं और मड फ्री वार्म वाटर में। ये आप लोग देख सकते हैं इसको। दे सिक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये आपको ये याद रखना है, ये क्या सिक्रेट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे बाद में जाकर इनकी जो सिक्रेशन की वजह से एंड देयर स्केलेटन कोरल डिपॉजिट होता जाता है एंड फॉर्म ऑफ रीफ बनता है, और उसके बाद वहाँ पर कोरल आइलैंड बन जाता है। और इसके हम लोग टाइप्स की बात करें तो बेसिकली ये 3 काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट बैरियर रीफ, सेकेंड फ्रिंजिंग रीफ एंड थर्ड एटोल्स। जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ये बेस्ट एग्जांपल है कोरल रीफ का। और जो अटोल्स होते हैं वो सर्कुलर और हॉर्स शेप कोरल रीफ होते हैं। नाउ उस फोटो में आप समझ सकते हो, यहाँ पर ये कोरल्स की फोटो दे रखी है। कोरल का कैसे ओरिजिन होता है, कैसे बनते हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है जो मरने के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते हैं, और कुछ समय बाद में वो डिपॉजिट जब होते जाते हैं तो वहाँ पर एक आइलैंड बन जाता है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये आइलैंड बन गया कोरल का। अगर कभी पूछा जाए कोरल की वजह से कौन सा आइलैंड बना है इंडिया में, लक्षद्वीप आइलैंड है। तो इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसकी जो लोकेशन है वो मालाबार कोस्ट की तरफ इस साइड लाई करती है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें अंडमान एंड निकोबार, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा क्या है, इधर अंडमान एंड निकोबार है। और लक्षद्वीप अरेबियन सी की तरफ है, और जो अंडमान एंड निकोबार है वो है बे ऑफ बंगाल की तरफ। नाउ हम लोग लास्ट का जो हमारा आज का टॉपिक है वो देख लेते हैं। ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। बेसिकली इट इज़ द इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ये एक तरीके से चेन बनाई हुई है, काफ़ी सारे आइलैंड इस तरीके से ये दे रखे हैं। नेक्स्ट, इट इज़ बिगर इन साइज एंड स्कैटर्ड। ये अगर कंपेयर करते हैं हम लोग लक्षद्वीप से तो उससे काफ़ी बड़ा है, बट ये स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मीन्स ये अलग अलग जगह बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट अंडमान। अंडमान ये है जो नॉर्थ की तरफ है, अंडमान ये हो गया ऊपर वाला। और अगर हम लोग बात करें निकोबार, निकोबार इन द साउथ। आपको याद रखना है जो नीचे वाला है वो हो गया निकोबार, और ऊपर वाला नॉर्थ वाला अंडमान। इट इज़ एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। ये आपको याद रखना है कि ये एलिवेटेड पोर्शन है किसका, सबमरीन माउंटेन। सबमरीन माउंटेन का मतलब होता है जैसे पहाड़ पानी में डूबा हुआ होता है उस तरीके से ये दिखाई देता है। जैसे ये पहाड़ है और अगर ये जैसे पूरा पानी में डूबा हुआ है तो जो ऊपर टॉप वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, वो होगा आइलैंड। ये एलिवेटेड पोर्शन है सबमरीन माउंटेन का। इट हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। यहाँ पर कई वैरायटी हमें देखने के लिए मिल जाएगी फ्लोरा एंड फोना की। एंड लास्ट, इट लाइज क्लोजर टू द इक्वेटर। ये इक्वेटर के काफ़ी क्लोज लोकेटेड है। यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर फॉरेस्ट कवर भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। ये बात की हमने अंडमान एंड निकोबार की। इस फोटो के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कई बार आता है, 10 डिग्री चैनल इन दोनों को डिवाइड करता है, किसको, अंडमान को, और नीचे ये जो दे रखा है निकोबार को, ये डिवाइड करता है क्या, 10 डिग्री चैनल। एक और फोटो है आप लोग देख सकते हैं, ऊपर अंडमान है और ये इधर क्या है, निकोबार आइलैंड है इधर। नेक्स्ट, इसी में डू यू नो में काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखे, कई बार आता है। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर लोकेटेड है, फाउंड ऑन बैरन आइलैंड। जो बैरन आइलैंड लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार में। लास्ट में हमारी बुक में दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। अभी तक हमने इंडिया में 6 टाइप ऑफ फिजिकल फीचर्स पढ़े हैं।
इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो माउंटेन है, माउंटेन की क्या इंपॉर्टेंट है। सो माउंटेन इज मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। माउंटेन जो भी वाटर का मेजर सोर्स है, बिकॉज यहाँ पे से काफ़ी सारी जो रिवर है वो ओरिजिन होती है और फॉरेस्ट भी यहाँ पर काफ़ी मिलते हैं। इसके अलावा जो माउंटेन है वो हमें दूसरे कंट्रीज़ के अटैक से बचाते हैं। सो ये एज ए बैरियर काम करते हैं दूसरी कंट्री के लिए जो यहाँ पर आती है। नेक्स्ट नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन को हम लोग कह सकते हैं ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री, बिकॉज ये काफ़ी फर्टाइल एरियाज है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है, इसलिए ग्रेनरीज का मतलब ये होता है यहाँ पर अनाज के काफ़ी भंडार है। सो ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री हमारा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन। थर्ड प्लेट्यू की अगर बात करें सो इसको कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, इसलिए प्लेटिस को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। लास्ट जो कोस्टल रीजन है और जो आइलैंड है ये बेस्ट प्रोवाइड करते हैं फिशिंग के लिए और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए अच्छे हैं। सो आपको इन चारों के बारे में याद रखना है। जो माउंटेन है वो सोर्स ऑफ वाटर है और फॉरेस्ट वेल्थ है। नॉर्दर्न प्लेन ग्रेनरीज यानी कि अनाज के भंडार है। प्लेट्यू मिनरल्स से रिलेटेड याद रखना, और कोस्टल प्लेन और जो आइलैंड की बात करें फिशिंग के लिए और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए हमारे यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। इस चैप्टर से रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे शेयर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको जो बाकी के चैप्टर है उसका भी लिंक मिल जाएगा।